हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले वाला वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, थोड़ा सा बच गया था बस वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बताए थे। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के परिवार को परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए मैं लिख के बताता हूँ। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, परिमेय और अपरिमेय बता चुके थे कि परिमेय संख्या जो होता है p बटा q के रूप में लिखा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या बताए थे। तो वास्तविक संख्या आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है क्लास 10th में। तो वास्तविक संख्या के बारे में कि परिमेय तथा अपरिमेय के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल परिमेय संख्या के एग्जाम्पल ले लीजिए 5/4, तो ये आपका परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के परिवार को तो √8 का चाहिए अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जिसमें रहेगा उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। और फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना वास्तविक संख्या के बारे में। जैसे में 2/4 √15, ऐसी एक परिमेय लीजिए और इसमें परिमेय और अपरिमेय का उदाहरण आना चाहिए, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब हम अब चैप्टर में सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 1 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोलता है, कहा कि पहले वाला वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दे चुके थे, तब सीधे प्रश्न में चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करना, आप एचसीएफ पढ़े हैं, लेकिन यहाँ एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जो यूक्लिड विभाजन सर बताए थे एचसीएफ निकालने के लिए, कुछ अपना विधि से वास्तविक संख्या में। तो देखिए इसमें 3 प्रश्न है, हम एक प्रश्न बता देते हैं और 2 प्रश्न अपने से बना लीजिएगा, होमवर्क आपको रहेगा। तो पहला प्रश्न बनाते हैं, 135 और 225 का बीच के एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको तो एचसीएफ आता है, लेकिन जो विधि से बताए थे वो विधि से आप ना सीखे होंगे। तो ठीक है बताते हैं। a बराबर BQ प्लस R, ये बताए थे। तो ये 135 और 225 है, तो 225 a बराबर 225 आपको दिया हुआ है और b बराबर 135। ठीक है, निकालते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 135 और 225 के बीच है। तो a बराबर 225 दे ले तो 225, b बराबर दे ले 135। तो 135 से कितना भागा देंगे आएगा q, और आपका शेषफल कितना है। तो 135 से 225 में भागा देते हैं, इधर देते हैं रफ में 135 में 225। तो एक बार में लगेगा 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, यहाँ 1 में से 0। तो भागफल आया 1 और शेषफल आया 90, तो गुने 1 प्लस 90 ऐसा के रूप में लिख दिए। अब देखिए 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, इतना जोड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। तो अब इसमें जितना जिससे भागा दिए वो हो जाता है a, और जे आपको शेषफल बच जाता है वो हो जाता है b। तो इसमें a का चल जाएगा 135 और b कितना होगा 90। तो अब 90 से भागा देंगे, तो 90 गुने, अब 90 से भागा देंगे 135 में, 90 एकम 90,
कितना आया? 45 आया। तो शेषफल 45 आया, भागफल 1 आया। तो 90 गुने 1 प्लस 45। अब जो हो गया, हम क्या बोले थे, जितना जिससे भागफल देते हैं वो हो जाता है a, और फिर जो शेषफल बचता है वो b। तो अब हम देंगे 90 को मानते हैं a और 45 को b। तो 45 से 90 में भागा देंगे तो 45 से 90 में भागा आप दीजिए, रफ में देते हैं 45 दूनी 90, शेषफल कहाँ से आएगा? 0। तो 45 गुने 2 प्लस 0, तो पूरा पूरी कट गया। महत्तम में होता है कि आप जैसे बचपन में सीखे होंगे कि पूरा पूरी महत्तम काट देता है, हम भी यहाँ पूरा पूरी महत्तम को काट दिए। अब यहाँ HCF आपका आ गया महत्तम बराबर। HCF आपको कितना आया? ये HCF इसको बोलते हैं। तो HCF आप गया 45। आंसर मैथ बनेगा। तो आपको पहला हम बना दिए और दूसरा और तीसरा था, तो दूसरा और तीसरा आप वर्क कर दीजिएगा, होमवर्क कर दीजिएगा। A बराबर BQ प्लस R, यही बताए थे। दूसरा प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में लाना है। दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में लेना है। ठीक है, देखते हैं, हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ आपको 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में लाना है। तो पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा सा कंसेप्ट, मतलब यहाँ 6 है, किसी भी अंक से अगर भागा देंगे 6 में तो इसका शेषफल अधिकतम से अधिकतम कितना बचेगा? अगर मानते हैं कि 5 से भाग देंगे तो 5, तो शेषफल 1 बचा। 2 से भागा देंगे तो ये पूरा कोई विभाज्य हो जाएगा। 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4 2, तो कम से कम इसका शेषफल बचेगा 1 2 3 4 5, या शेषफल 0 बचा या 1 बचे या 2 बचे या 3 बचे या 4 या बचे या 5, 6 बचेगा तो फिर तो आपका आ जाएगा 0। पहला कंसेप्ट ये है कि इसका जो भी 6 से कोई भी अंक से भागा देंगे तो चाहे 1 आवे या 2 आवे या 3 आवे या 4 या 5 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, माना कि R बराबर शेषफल बराबर 0 1 2 3 4 5 तक आएगा, क्योंकि 6 आया तो फिर आपको कट जाएगा, फिर आपको 0 आ जाएगा। तो यही 0 1 2 3 4 5 इतना इसका शेषफल है। R बराबर 0 लेने पर पहले हम बनाते हैं 6Q प्लस 1। R बराबर 0 लेने पर सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन से बताए थे। तो A बराबर BQ प्लस R बराबर 0 लेने पर तो A बराबर 6Q प्लस R बराबर का चिन्ह 0, तो यहाँ R बराबर 0, तो 6Q प्लस 0 ये आपका कौन सा सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है? तो 6Q प्लस 0 तो 0 है तो 6Q होगा, तो 6Q का जो होगा सम पूर्णांक। अब पुनः R बराबर 1 लेने पर, R बराबर 1 लेने पर यही रहेगा। A बराबर BQ प्लस R, तो 6Q प्लस 1 था ना, 6Q प्लस 1 था, R बराबर का लिए हैं तो 1, तो 6Q प्लस 1, तो 6Q प्लस 1 देखिए इस सम पूर्णांक में है कि विषम पूर्णांक है? तो 6Q प्लस 1 तो क्या चाहिए? विषम पूर्णांक, तो लिखेंगे विषम पूर्णांक। अब R बराबर 0 और 1 लिए, अब दूसरा R बराबर 2 लेने पर
आर बराबर 2 लेने पर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस आर कितना लिए है 2, तो 6 क्यू प्लस 2। तो 6 क्यू प्लस 2 आपको ये देखना है कि समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक, समपूर्णांक, कहा कि 2 आपका क्या चीज है सम संख्या, तो समपूर्णांक। अब लिखेंगे आर बराबर 3 लेने पर, आर बराबर 3 लेने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 6 क्यू प्लस आर बराबर का चलिए 3, तो 6 क्यू प्लस 3। अब आपको ये देखना है जो 3 आपका का चलिए संपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक, तो 3 आपका विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक। अब बचा है आर बराबर 4 लेने पर, पुनः आर बराबर 4 लेने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 6 क्यू है, आर कितना माना है 4, तो 6 क्यू प्लस 4, ये आपका क्या चीज है समपूर्णांक की विषम पूर्णांक, तो आपका यह है समपूर्णांक। अब आर बराबर 5 बच गया, तो आर बराबर 5 लेने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, तो 6 क्यू प्लस 5 आपका क्या होगा विषम पूर्णांक। तो हमको लाना है 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में, जहां कोई क्यू पूर्णांक हो। तो 6 क्यू प्लस 5 मेरा आ गया है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में आ गया। अब हम कह सकते हैं कि अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के कोई भी विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के कोई भी पूर्णांक विषम पूर्णांक में लिख सकते हैं। 6 क्यू प्लस 1 आपका क्या चीज है विषम पूर्णांक, 6 क्यू प्लस 3 का चीज है विषम पूर्णांक, 6 क्यू प्लस 5 का चीज है तो विषम पूर्णांक, तो तीनों के रूप में लिख दिए, कहा कि यही के रूप में लिखना था। अब प्रश्न नंबर 3 देखूंगा, पहला और दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ा को 32 सदस्य वाली एक टुकड़ा एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। एक आर्मी की जो बैंड है उसमें सदस्य 616 है, उसमें 32 के टुकड़े की सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है, तो आपको 616 सदस्य पूरा आर्मी बैंड जो है 616 दिया हुआ है और उसका टुकड़ा जो है आपको 32 दिया हुआ है। तो पहले हम बताएं एक विभाजन परिमेय से पहला प्रश्न में ए बराबर माने कि आपको 616 दिया हुआ है और बी बराबर आपको 32 दिया हुआ है। तो ये सूत्र बताए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताए थे, यही पर ही बनेगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से तो ए बराबर दे ले 616, बी बराबर 32। क्वेश्चन देखने में खाली इतना बड़ा है लेकिन इसको बनाने में कुछ मिनट लगेगा। तो ए बराबर 616, बी बराबर 32, तो 616 ए बराबर लिख देते हैं और बी बराबर 32। तो पहले हम क्या कहे थे कि 32 से 616 में डिवाइड करना है, तो 32 में 616 से डिवाइड करते हैं। तो पहले आप लगाइए एक मिनट में, 11 में से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2। अब काटिए 32 8 लगाते हैं, 8 दूनी 16, 8 8
24 1 25 32 में 616 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं फिर से करते हैं। 32 में 616 से, देखिए 32 में 616 से भाग देते हैं। 32 से कम 32, 11 से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6। तो 32 नवा गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 1 28, 32 9 288। तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो आया भागफल आया 19 और शेषफल 8। तो 32 गुने 19 प्लस 8। तो हम पहले क्या बताया था कि जिससे भागते हैं उसको ए मानते हैं, जितना शेषफल आता है उसको बी मानते हैं। तो अब 32, तो ये आगे 8 से भागा देंगे, तो 8 से 32 में भागा देंगे, तो 8 चौके 32, तो 8 गुने 4 प्लस 0। तो इसका एचसीएफ कितना है 8। तो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं अधिकतम की संख्या कितनी है, तो 8 है, अधिकतम संख्या 8। बहुत आसान प्रश्न था। अब पहला बता दिए, दूसरा तीसरा तीन को मैथ बता दिए।